आपका क्वेश्चन है पावर इनडिविजिबिलिटी बाय 7। जैसे क्वेश्चन में आपको गिवन है यू नीड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन ऑर्डर टू हेल्प द सेफ गॉट एन ए ऑन अ मैथ एग्जाम। द प्रॉब्लम इज एज फॉलोज। यू आर गिवन टू इंटीजर x and m. Now you need to replace each digit of x. Let's call them di with di power m mod 10. Let's call the new number y and reverse check whether y is divisible by 7. Note 1, di power m di to di dot 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 di m times definition of di to the power of m special case di power m equal to 1. Note 2, x mod 10 is the remainder of division x by 10 where x is some integer number. Note 3, reversing an integer is an operation that reverses the order of its digit and erase leading zeros. For example, 1 2 3 when reverse become 3 2 1 and 4 5 0 when reverse become 5 4. इनपुट फॉर्मेट आपको दिया है गिवन है कि फर्स्ट लाइन इनपुट कंटेन सिंगल इंटीजर टी रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ टेस्ट केस और आपको टू स्पेस इंटीजर एक्स एंड एम गिवन है। आपका आउटपुट फॉर्मेट येस और नो के टर्म होगा। अगर वाई डिविजिबल बाई 7 है तो यस, अगर नहीं है तो नो। जैसे एग्जांपल में आपको गिवन है सैंपल इनपुट वन इनपुट वन वन टू थ्री और पावर है टू, तो आपका आउटपुट नो आ रहा है क्योंकि आप after squaring all the digits, the number we get is 149 and we reverse it, it become 941 is not divisible by 7। और जैसे सैंपल 2 में इनपुट 1 है 1 2 3 पावर 4, आउटपुट यस आ रहा है क्योंकि ये 1 है, ये 1 की पावर 4 1 होगा, 2 की पावर 4 16 होगा जिसका मॉड 10 करेंगे तो आपका 6 आएगा, 3 की पावर 4 का मॉड 10 करेंगे तो आपका 1 आएगा। तो आपका नंबर 161 होगा और 161 का आप रिवर्स भी करेंगे तो 161 ही होगा। और 161 डिविजिबल है 7 से तो आपका आउटपुट यस आएगा। फॉर एग्जांपल एग्जांपल वन आपका जैसे नंबर है 1 2 3 ये है और आपका पावर में आपको m गिवन है 2 और आपका x गिवन है 1 2 3। तो आपको बोल रहा है कि इसकी पावर निकालिए 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 1, 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 2 9। अब आप इसका रिवर्स कर दीजिए 941। जो ये रिवर्स कर रहे हैं वो आपका नंबर आ रहा है y। अगर इफ y डिविजिबल है 7 से तो आपका आउटपुट यस आएगा। और अगर y डिविजिबल नहीं है 7 से तो आपका आउटपुट नो आएगा। ये आपका एग्जांपल। चलिए इसको कोड से समझते हैं। ये देखिए शॉर्ट टी ले लीजिएगा आप, या तो इंट टी ले लीजिए, फिर आप इनपुट करा दीजिए टी, फिर वाइल लूप चला दीजिए टी माइनस माइनस, फिर इंट ले लीजिए एक्स कॉमा एन, फिर इनपुट कर दीजिए एक्स और एम को, फिर आप इंट पावर ले लीजिए एम मॉडलो 4, फिर इफ की कंडीशन लगा दीजिए। अगर इफ की कंडीशन पावर इक्वल टू जीरो एंड एम ग्रेटर देन जीरो है तो पावर आपका 4 आएगा। ये साइक्लिसिटी दर्शाने के लिए होता है। फिर आप लॉन्ग लॉन्ग y इक्वल टू जीरो ले लीजिए, y को जीरो ले लीजिए, फिर वाइल लूप चला दीजिए। अगर इंट डिजिट फिर पावर पावर फंक्शन लगा दीजिए एक्स मॉडलो 10 कॉमा पावर, फिर डिजिट मॉडलो इक्वल टू 10, फिर y इक्वल टू वाई इंटू 10 प्लस डिजिट, फिर x इक्वल टू एक्स मॉडलो 10। फिर इफ की कंडीशन लगा दीजिए y मॉडलो 7 अगर है तो आपका आउटपुट यस होगा, अगर y मॉडलो 7 नहीं है तो आपका आउटपुट 7 नहीं नो होगा। इस कंडीशन को समझते हैं। इंट डिजिट इक्वल टू पावर एक्स मॉडलो 10 कॉमा पावर डिजिट मॉडलो इक्वल टू 10 वाई इक्वल टू वाई इंटू 10 प्लस डिजिट। जैसे आपका एक्स 123 है तो 123 का आप जब मॉड करेंगे तो आपका आएगा रिमाइंडर 3 और पावर आपको गिवन है 2। तो आपका यहाँ पे आएगा डिजिट में 9 9 स्टोर हो जाएगा। फिर डिजिट आपको मॉडलो इक्वल टू 10 करेंगे तो आपका डिजिट में मॉडलो इक्वल टू 10 करने के बाद आपका डिजिट की वैल्यू आएगी 9। अब y आपका पहले से 0 है तो y 0 इंटू 10 प्लस डिजिट आपका आएगा 9। फिर x इक्वल टू एक्स मॉडलो 10 हो जाएगा, तो यानी कि 123 मॉडलो 10 हुआ तो आपका आया x में 12।
फिर वाइल में जाएगा एक्स, वाइल 12, फिर यहाँ डिजिट पावर फंक्शन, यहाँ 12 मॉडलो 10 करेंगे तो आपका रिमाइंडर आएगा 2, और फिर पावर आपकी आएगी 2, तो यहाँ पे आएगा 4, फिर 4 मॉडलो इक्वल टू 10 करेंगे तो आएगा 4, फिर 4 × 10 प्लस डिजिट पहले से 9 था तो यहाँ पे आएगा 49, तो यहाँ पे आएगा 49, फिर ऐसे मॉडलो करेंगे, ऐसे मॉडलो करेंगे तो करते करते आपका रिवर्स बन के आपका आएगा 941, फिर जब y की वैल्यू 941 आएगी या, तो 941 अगर मॉडलो है 7 से इक्वल इक्वल टू 0 हो रहा है तो आपका आउटपुट यस आएगा, अगर नहीं हो रहा है तो आपका आउटपुट नो आएगा। चलिए इसको सबमिट करके देखते हैं। ये देखिए आपका आउटपुट नो आ रहा है। थैंक यू।